कास्ट के बारे में जब मैंने अविनाश मिश्रा बनाने का प्लान किया कि इंस्पेक्टर अविनाश बनाऊंगा तो सबसे पहला नाम और विजुअल आया मेरे को रणदीप हुडा का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर फिल्म मेकर की ड्यूटी होती है कि कास्टिंग करते वक्त वो ये ध्यान रखे कि उस फिल्म या उस शो में कम से कम वो 20-30% नए कलाकारों को चांस दे। खतरों की खिलाड़ी तो मैं नहीं देखती हूँ और ना मैं जाना चाहूँगी। मुझे बहुत डर लगता है उससे। बिग बॉस जाना चाहोगे? हाँ, बिग बॉस में जाना चाहूँगी। हेलो दोस्तों, मैं नीरज पाठक, आप देख रहे हैं टेलीबाइट्स। हाय फ्रेंड्स, मैं मुस्कान वर्मा और आप देख रहे हैं टेलीबाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आपने इस फिल्म को नीरज जी डायरेक्ट किया है जी। और एक अलग ही कॉन्सेप्ट आप फैंस के सामने इस बार लेकर आ रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे स्टोरी लाइन के बारे में कि ये फिल्म एग्जैक्टली है क्या? ये एक बड़ी ही ड्रामेटिक क्राइम ड्रामा है, पुलिस क्राइम ड्रामा, और एक रियल पुलिस ऑफिसर जो सुपर कॉप रह चुके हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, श्री अविनाश मिश्रा जी, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और अविनाश मिश्रा जी के जीवन पर आधारित ये शो है। तो आपको एकदम रियल पुलिसिंग के किस्से, उनके केसेस, उस टाइम का ये 90s 2000 के दौर का यूपी क्राइम, बाहुबली, पॉलिटिकल नेक्सस, और कैसे पुलिसिंग उस टाइम होती थी और कैसे अविनाश जी ने उस वक्त बड़े नामी क्रिमिनल्स को, बाहुबलियों का सफाया किया था। तो ये उस तरह की एक बड़ी ही एड्रेनलिन रश वाली, आपको बड़ा उत्तेजित करने वाली और ऐसी ड्रामेटिक पुलिस क्राइम ड्रामा है। मुस्कान, आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? क्या कैरेक्टर है आपका एग्जैक्टली? मेरा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है और मैं अपने फादर की फर्स्ट बेटी हूँ, बड़ी बेटी हूँ। और मेरे फादर को 4 बेटी होती हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरे जो फादर हैं वो हमेशा से ये चाहते हैं कि उनको बेटा हो, बट उनको कभी बेटा नहीं हुआ, 4 बेटी हुई हैं। तो मेरा हमेशा से यही रहा है शो के अंदर कि मैं एक बेटा बन के दिखाऊंगी अपने पापा को। मुस्कान, आपने टीवी शोज में तो काम किया ही जी। और वेब शो में कर रहे हो, कितना डिफरेंस महसूस होता है? मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं बॉलीवुड में काम करूं। सीरियल तो आ गया था तो मैंने कर लिया था, बट मेरा डेब्यू इंस्पेक्टर अविनाश है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा ब्रेक है। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी कास्ट के बारे में? कैसे आपने इस कास्ट को फाइनलाइज किया था एंड डायरेक्शन के टाइम पे सबसे ज्यादा मस्ती मजाक या फिर प्रैंक कौन करता था? कास्ट के बारे में जब मैंने अविनाश मिश्रा बनाने का प्लान किया कि इंस्पेक्टर अविनाश बनाऊंगा तो सबसे पहला नाम और विजुअल आया मेरे को रणदीप हुडा का, और मुझे लगा उससे बेहतर ये रोल कोई नहीं कर सकता। और इसके बारे में एक बड़ा यूनिक सा इंसिडेंट बताता हूँ कि पंचाली जो उनकी मैनेजर हैं, वो मेरी सिस्टर हैं, तो उनको मैंने बोला कि मुझे रणदीप को ये सुनाना है। तो उनको मैंने मिला, उनको सुनाया, तो बोले चलो रणदीप को सुनाते हैं, बहुत शॉर्ट है उनके लिए। रणदीप से मिलने गए तो रणदीप रात के 10 बजे जिम विम करके आए थे और बड़े ही लो मूड में लगे मुझे उस वक्त। तो आए और मुझे बोला, हाय ब्रदर, हाउ आर यू? फिर मुझे बोलते हैं, ब्रो पुलिस ऑफिसर का छोड़ के कोई और रोल सुना देना। तो मैं हंसा, मैंने बोला पुलिस? मैंने पंचाली की तरफ देखा, पंचाली उठकर बाहर चली गई। तो मैं बोला, ब्रो मैं आया तो पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर लेकर ही हूँ। नहीं यार, मैं हर बार पुलिस ऑफिसर इतना कर चुका हूँ कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, वही सेम पुलिस ऑफिसर। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत करना, अब मैं आया हूँ तो सुन लो। तो बोलते हैं कि ठीक है, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, और मैंने सुनाना शुरू किया। आपको जानकर अचरज होगा, मैंने सिर्फ 2 सीन सुनाए थे, पहला सीन और दूसरा सीन। जैसे ही दूसरा सीन सुनाया उसने बोला, ब्रो आई एम डूइंग इट। और उन्होंने हाँ इसलिए बोला कि ये रेगुलर दूसरे पुलिस शो की तरह नहीं है, इसके अंदर आत्मा है, सोल है, क्राइम है, ड्रामा है, एक्शन है, इमोशन है, रिलेशनशिप है, एक टीम प्ले है, और हर किरदार अपनी जर्नी में आपको ए से लेकर जेड तक जाता हुआ नजर आएगा। हर कैरेक्टर से आप कनेक्ट होंगे। और मैंने जितनी भी कास्ट की है, वो कास्टिंग करने में मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि वो कैरेक्टर नज़र आए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ऑडिशन भी लिए थे, लेकिन मैंने ज़्यादातर कास्टिंग की है। जो नोन है उनको तो मैंने उनके काम की वजह से कास्ट किया, और जो नए लोग हैं, हमने इसमें, आपको जानकर खुशी होगी, कम से कम 8 से 10 नए कलाकारों को ब्रेक दिया है, जिसमें से मुस्कान एक है, जोएब फारूकी हैं, हरजिंदर हैं, फिर और नाम अगर मैं याद करूं तो शालिनी एक हैं, फिर हीरा सोहल एक हैं, लड़कों में भी 1-2 और हैं, जिशान मसीह एक कैरेक्टर हैं। तो ऐसे हमने बहुत लोगों को OTT ब्रेक दिया है, और ये सारे कलाकार आप देखेंगी इस शो के बाद दे विल बी मच बिगर, दे विल, उनको अपनी पहचान दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर फिल्म मेकर की ड्यूटी होती है कि कास्टिंग करते वक्त वो ये ध्यान रखे कि उस फिल्म या उस शो में कम से कम वो 20-30% नए कलाकारों को चांस दे। तो वो हमने इसमें किया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट आई टुक दिस डिसीजन। बात कहना चाहूँगी कि नीरज जी ने इतने सारे लोगों को नया ब्रेक दिया है, तो हम सबकी दिल से यही दुआ है कि नीरज जी बहुत आगे जाएं,
बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने बॉलीवुड के, इनका बहुत नाम हो। हम सबका दिल से दुआएं हैं इनके लिए। अच्छा मुस्कान, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इतने सारे आर्टिस्टों के साथ काम जी। कर रहे हैं आप? कहीं नर्वसनेस आपके अंदर थी या फिर होता है कि फिर कितने आर्टिस्ट हैं, मैं कैसे काम करूँगी, ऐसा कुछ? नर्वसनेस थी, ज़रूर थी। शुरू में थी, जब मुझे लगा कि मुझे बहुत छोटा सा रोल दे दिया सर ने। शुरू में मुझे लगा कि जब मेरा फर्स्ट सीन था तो मैं पीछे खड़ी थी उर्वशी के, तो मुझे लगा ये क्या हो गया, ये तो बहुत छोटा सा रोल है। तब मैं बहुत नर्वस हो गई थी। फिर मुझे बाद में बताया, समझाया। आज मुझे लगता है कि हाँ, मेरा बहुत अच्छा रोल है और सभी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं। रणदीप सर बहुत अच्छे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। और नीरज जी ने हमें बच्चों की तरह सिखाया सेट पे, पता ही नहीं चला कि हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। आपने टेलीविजन शो कर लिया, वेब शो कर लिया, अब रियलिटी शो को लेकर क्या स्टैंड है आपका? अगर रियलिटी शो आपको ऑफर होता है तो आप करना चाहेंगी? एंड इवन खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 चल रहा है, तो कोई आपका फ्रेंड जिसे आप सपोर्ट करना चाहेंगे? खतरों की खिलाड़ी तो मैं नहीं देखती हूँ और ना मैं जानना चाहूँगी, मुझे बहुत डर लगता है। और कोई रियलिटी शो? मुझे बहुत डर लगता है उससे। बिग बॉस जाना चाहोगे? हाँ, बिग बॉस में जाना चाहूँगी। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने जो है पहले भी फिल्म की और हिट फिल्म लिखी है, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट में क्या कुछ है लिखी है? अभी तो इसी का नशा नहीं उतरा है। मैं अभी इसी इंस्पेक्टर अविनाश के नशे में हूँ एंड अभी दूसरा पार्ट भी एडिट हो रहा है, तो मुझे लगता है वो उसमें भी मेरे 2-3 महीने जाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने 3 स्क्रिप्ट्स लॉक की हैं और तीनों बहुत डिफरेंट फिल्में हैं, जिसमें से 2 फिल्में हैं, एक वेब सीरीज़ है। एंड आई एम डूइंग गुड कोलैबोरेशन और जियो स्टूडियो के साथ जो अनुभव रहा काम करने का, तो मेरा दिल से तमन्ना है कि उनके साथ मैं एक लंबा काम करूं, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अ फिल्म मेकर कैन हैव। क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है, आपको प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट समझा जाता है। और ज्योति देशपांडे जी जो जियो स्टूडियो की हेड हैं, एक बात मैं उनकी कभी नहीं भूलता कि एक बार मैं चैलेंजिंग सिचुएशन में था तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि नीरज, आप मेरे पार्टनर हैं। और उन्होंने वो महसूस कराया मुझे कि कैसे एक फिल्म मेकर को सपोर्ट किया जाता है। तो जब ऐसा प्लेटफॉर्म फिल्म मेकर के साथ हो, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं जियो स्टूडियो के साथ लंबा काम करूँ, और हम कर भी रहे हैं। और वेरियस एक्टर्स के साथ मैं काम कर सकूँ। रणदीप के साथ मैंने ये फैसला किया है कि हर साल एक फिल्म तो ज़रूर करूँगा, ये उसने भी फैसला किया। तो आपको हमारी दोनों की टीम का एक कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। आप इंस्पेक्टर अविनाश देखिए और ये महसूस कीजिए कि क्या आप इस कॉम्बिनेशन को दोबारा देखना चाहेंगे। और ज़रूर ये बात हमारे इंस्टा पेजेस पे, फेसबुक पर किसी भी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो टेलीबाइट्स पे कहीं भी आप कर सकते हैं। आप ये बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच मुस्कान। आई होप आप लोगों की फिल्म है सुपर डुपर। थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.